किसी प्रकार का कष्ट होता है तो उसे दूर करने का सम्यक पुरुषार्थ करते हैं। रात्रि में भेष बदलकर नगर में जाता और देखता कहीं मेरी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं, किसी प्रकार का रोग तो नहीं। उसी नगर में एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था, जहां पर एक और जिन शासन की ध्वजा फहरा रही थी कि जो पत्नी थी बहन ओ उसकी जो पत्नी थी जिसका नाम था अग्निला, पुण्य की उदय से उसको जैन धर्म तो मिला, लेकिन पाप कर्म की उदय से वह दूर भी हो गया। ऐसे कैसे हो गया? जैन धर्म मिल के भी दूर हो जाता है क्या? जैन कुल में जन्म लिया, क्या वह कुल छूट जाता है? हाँ, पाप कर्म का जब उदय आता है तो वह जैन कुल भी छूट जाता है। उस अग्निला के जीवन में पाप कर्म का उदय आया तो वह ब्राह्मण कुल में आ गया, जैन धर्म छूट गया। लेकिन जैन धर्म बाहर से छूटा था, उसके अंतरंग में मात्र वीतरागी देव थे। बाहर बाहर एक समय आता है जब जैनितर लोग अपने पितरों को पिंड दान करते हैं, जिसे बोलते हैं श्राद्ध। पिंड दान दीपावली के आसपास एक समय आता है, 15 दिन तक पिंड दान होता है। तो सोम शर्मा ने कहा, अग्निला कल मेरे पितृजनों का पिंडदान करना है तो अच्छे अच्छे पकवान बनाना। बोले ठीक है स्वामी, बना दूंगी। उस अग्निला के 2 पुत्र थे, शुभंकर। आवाज नहीं आ रही सर? आ रही है? हमको ऐसा लगा अभी कि आवाज नहीं आ रही। पहले पुत्र का नाम था शुभंकर और दूसरे पुत्र का नाम था प्रभंकर। बड़ा पुत्र लगभग 6 से 7 वर्ष का था और छोटा पुत्र लगभग 4 या 5 वर्ष का। सोम शर्मा ब्राह्मणों को भोज का निमंत्रण देने के लिए चला गया। अग्निला के मन में विचार आया, हे प्रभु, कितने दिनों के बाद मेरे घर में पकवान बने हैं। जब मैं इस घर में नहीं आई थी तो उससे पूर्व मैं मुनि महाराजों को डेली आती थी, लेकिन पता नहीं मैंने पूर्व में कौन सा पाप कर्म किया। क्या मैंने गुरु की निंदा की? क्या मैंने भगवान की अवनय की? क्या मैंने जिनवाणी का दुरुपयोग किया? क्या किया जो मुझसे मेरा जैन धर्म छूट गया? लेकिन प्रभु, आज भावना बाती हूं, काश कोई आज मुनि महाराज आ जाए, मैं उनको आहार दान दूं। भावना जब अंतरंग से भाई जाती है, विशुद्धि पूर्वक भाई जाती है, तो वह बलवती होती है। जैसे चंदन बाला ने भावना भाई कि भगवान, मैं ये जो दाल के छिलका है इसको खाऊं, इससे पहले मैं मुनि महाराज को आहार दूं, तो स्वयं भगवान महावीर आ गए। बार बार इतने में ही एक दिगंबर यथाजात मुद्रा को धारण करते हुए वरदत्त नाम के मुनिराज आ गए।
उन्होंने जैसे मुनिराज को देखा तो बोला, हे स्वामी, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो आह जल शुद्ध, इस भोजनशाला में प्रवेश कीजिए और शुद्ध आहार जल ग्रहण करके मेरा जीवन धन्य कीजिए। मुनिराज ने आहार ग्रहण किया, नियंत्राहार हुआ। बहुत कठिन होता है नियंत्राहार कराना। जिसके चौके में नियंत्राहार हो जाए, अपने पुण्य की सराहना कर लेना कि मैंने एक तीर्थंकर को आहार करा दिया, वही पुण्य मिलेगा। पुण्य वही मिलेगा चाहे आपने एक सामान्य मुनिराज को आहार कराया, लेकिन आपने ये सोच लिया मैं तो स्वयं ऋषभदेव भगवान को आहार करा रही हूँ, तो वही पुण्य मिलेगा जो ऋषभदेव भगवान को आहार कराते समय सोम और श्रेयांश को बुला था। आहार हो गया, मुनिराज का नियंत्रण है। मुनिराज जा रहे थे घर से निकल के, लेकिन इतने में ही सोम शर्मा आ गया। लेकिन अब की बार वो अकेला नहीं आया, अपने साथ ब्राह्मणों को लाया। जैसे ब्राह्मणों ने देखा एक नंगा साधु, सोम शर्मा तुम्हारे घर में, तुम्हारा घर दूषित हो गया, अपवित्र हो गया, अब तुम्हारे घर हम नहीं जाएंगे। बोले महाराज, ए विप्रदेव, रसोई झूठी कैसी हो गई? वो तो हाथ में हार लेते हैं। मेरी पत्नी पहले जैन थी, कोई बात नहीं, उसने करा दिया। नहीं सोम शर्मा नहीं, अब हम तुम्हारे घर नहीं जाएंगे। तुमने घोर पाप किया है, तुमने ब्राह्मण की अवज्ञा की है। बोले स्वामी कोई प्रायश्चित? बोले तुम्हें सोने की बैल देनी होगी। कोई कहने लगा तुम्हें सोने की बैल देनी होगी, कोई कहने लगा तुम्हें सोने की गाय चढ़ाना होगा, कोई कहने लगा तुम्हें 10 कुंटल अनाज देना होगा। लेकिन कुछ लोग बोले इसका कोई प्रायश्चित नहीं, और वापस चले गए। जब कुछ वापस गए तो बचे हुए भी वापस चले। सोम शर्मा को गुस्सा आया, वह घर आया और बोला, अग्निला, तूने आज मेरी इज्जत खत्म कर दी, तूने मेरे घर को अपवित्र कर दिया। एक नंगे को तूने भोजन कराया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते उसने एक डंडा उठाया और अग्निला की इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की कि वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। अब सोम शर्मा बाहर बैठा है, सर पे हाथ रख के, तो सोचा चलो कोई बात नहीं, एक बार और चलता हूं बुलाने, क्या पता आ जाए। वह चला गया ब्राह्मणों को बुलाने। इधर अग्निला बेहोश पड़ी है। अब क्या होगा? आज ही बताए या कल बताए? आज ही बता देते। क्या होगा? अब वह गया बुलाने, इतने में ही उस अग्निला को होश आया, देखा सोम शर्मा नहीं है। पीछे का घर का द्वार खोला, अपने एक बच्चे को गोद में लिया, एक की उंगली पकड़ी और चली गई गिरनार पर्वत की ओर। पूछती जा रही है कि क्या तुमने एक महात्मा जी को, मुनिराज को, स्वामी जी को देखा? तो एक भेलनी बोली, हाँ, इस पर्वत पर गए थे। तुम क्यों पूछ रहे हो? बोले मुझे स्वामी जी के पास जाना है। बोले अरे बहन, ये पर्वत नाहर, रीछ और अष्टापद जैसे जानवरों से भरा हुआ है। बोले कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तो स्वामी जी के पास जाऊंगी। मैं चली गई, देखा वह महान अलौकिक शक्ति एक चट्टान के ऊपर सूर्य के तेज में तप कर रहे हैं।
उनके पास जाके बैठी और नमोस्तु किया विनय पूर्वक। बोले हे स्वामी नमोस्तु, मेरा कल्याण कीजिए, अब मैं उस संसार में रहना नहीं चाहती। मुनिराज ने अपने नेत्र खोले, बोले बहन तुम्हारी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन अभी मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि लोक व्यवहार के विरुद्ध है। मैं यहाँ पे अकेला बैठा हूं, तुम यहाँ पे अकेली हो, अगर कोई देखेगा तो धर्म की हंसी होगी। ऐसा करो, किसी को अपने साथ लेवा लाओ, या कोई आएगा तब मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। आप वहां पर सामने एक वृक्ष है, वहां जाके बैठ जाइए। बोले ठीक है स्वामी, आपकी जैसी आज्ञा। वह अग्निला एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ गई, लेकिन मध्याह्न काल का समय था, बहुत तेज गर्मी। उसके दोनों बच्चे भूख से रोने लगे। बोले मां भूख लगी है, कुछ खाने को दो। सोच रही है क्या दूं अपने बच्चों को। हाथ जोड़े, हे प्रभु अगर मेरे जीवन में कुछ पुण्य कमाया हो, आज जो आहार दान दिया उसका कुछ पुण्य मिला हो, तो मेरे बच्चों के लिए भोजन आ जाए। जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी उस वृक्ष पर फल आ गए। सामने एक सूखा गड्ढा था, उसमें जल आ गया। बच्चों को जल पिलाया, फल खिलाए और बच्चों की भूख शांत की। इसी बीच गांव में आग लग गई, बस 2 घर बचे। एक अग्निला का घर जो बस्ती में था, एक राजा का महल जो बस्ती से दूर था। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। सब लोग बोले सोम शर्मा तुम्हारा घर बचा है, कुछ खाने को हो तो दे दो। जो ब्राह्मण लौट के चले गए थे वो कहने लगे सोम शर्मा कुछ खाने को दे दो। बोले आइए स्वामी। सब लोगों ने भोजन किया। बोले सोम शर्मा तुम्हारा घर कैसे बच गया ये बताओ। तो एक ने बोला अरे तुम्हें नहीं पता, इनके घर पे जो जैनियों के महाराज होते हैं ना, वो आए थे और उन्होंने आर किया, इसलिए इनका घर नहीं चला। बाहर बा। तो सब लोगों ने कहा सोम शर्मा हमें तुम्हारी पत्नी की पैर छूने, वो तो साक्षात देवी है, देवी। बोले भाई मुझे क्षमा करो, मैंने क्रोध में आके उसकी पिटाई कर दी। वो पीछे आंगन में होगी, अभी बुलाता हूँ। पीछे आंगन में जाके देखा तो कोई नहीं। पूछा सबसे तो एक ने बताया कि अरे सोम शर्मा तुम्हारी पत्नी तो पर्वत की ओर गई है, जल्दी जाओ, कहीं ऐसा न हो कुछ दुर्घटना हो जाए। सोम शर्मा के साथ कुछ ब्राह्मण, कुछ गांव वाले, एक हाथ में लाठी एक हाथ में मसाल लेके पहाड़ की ओर चलने लगे। रात्रि हो गई थी, लेकिन अग्निला ने ऊपर से देखा कुछ लोग हाथों में लाठी लेके मसाल लेके आ रहे, और थोड़ा पास आए तो देखा अरे ये तो सोम शर्मा है, लगता है इसका अभी भी जी नहीं भरा, मेरी इतनी पिटाई कर गई। मैंने कौन सा पाप किया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन भगवान अब मैं इसके हाथ से नहीं भरूंगी। मैं धर्म के लिए अपने शरीर को छोड़ दूंगी, लेकिन इस मिथ्या दृष्टि के हाथों अपने प्राणों का त्याग नहीं कराऊंगी। अपने बच्चों को उस पेड़ के नीचे छोड़ा और एक पहाड़ की चोटी पे चढ़कर नेमिनाथ भगवान का नाम लिया। हे प्रभु, हे हरिवंश तिलक, मेरी रक्षा करना, मुझे अपनी शरण में लो, मेरा और कोई सहारा नहीं है। और नमो का मंत्र बोलते बोलते 4 प्रकार के आहार का त्याग किया और उस चोटी से कूद गई।
चोटी से पहाड़ी पे गिरी और उसके प्राण पखेरु हो गए। उसकी तत्काल ही मृत्यु हो गई। लेकिन वो मर के उसी समय भगवान नेमिनाथ की यक्षिणी हुई अंबिका देवी। उसने अपने अंधी ज्ञान से देखा मैं पहले कौन थी, तो पता चला मेरे दो बच्चे जो अकेले बैठे डर की वजह से रो रहे हैं। मैं तुरंत अग्निला का रूप धारण करके उनके पास आके बैठ गई। सोमशर्मा आया, बोले अग्निला मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, अब चलो घर चलते हैं। बोले सोमशर्मा, बोले अरे तुम मेरा नाम ले रहे हो? हाँ सोमशर्मा, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। बोले देखो छोटी मोटी बातों पे इतना नहीं नाराज होते, लड़ाई झगड़े तो चलते। बोले मैं सही कह रही हूं, मैं तुम्हारी पत्नी। सोम शर्मा जैसे आगे बढ़ा उसे पकड़ने के लिए, वह कोई अग्निला नहीं थी, वह तो देवी थी, आकाश में अधर हो गई। वह देखता रह गया, अरे अग्निला तुम्हारे पास ये तंत्र मंत्र कब से आ गया? बोले तंत्र मंत्र नहीं, नीचे देख, तेरी पत्नी वो पड़ी खाई में। जैसे उसने नीचे देखा वह फूट फूट के रोने लगा। बोले अग्निला मुझे क्षमा कर दो, अगर मेरी वजह से तुम्हारी मृत्यु हुई है तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इतना कहते हुए भी पहाड़ी से कूद गया और उसकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन उसके पास इतना पुण्य नहीं था कि वो नेमिनाथ भगवान का यक्ष बन जाए। लेकिन उसने निदान किया, निदान करके जो अंबिका देवी थी उसका महान जाति का देव बन गया। शुभंकर और प्रभंकर दोनों को गांव वालों ने पाला पोसा और बड़े होकर दोनों ने नेमिनाथ स्वामी के समूह शरण में यथाजात दिगंबर दीक्षा को धारण करके तप किया और घोर तप करते हुए घातीय कर्मों को नष्ट किया। बाद में अघातीय कर्मों को नष्ट करके निर्वाण को प्राप्त किया। जब बोले शुभंकर प्रभंकर भगवान की महात्मा। हम सब ने देखा एक जीव कैसे आहार दान देकर अपनी आत्मा का कल्याण कर जाता है। नेमिनाथ भगवान की यक्षिणी बन गई और वह कुछ ही समय में सभी कर्मों को नष्ट करके मोक्ष को प्राप्त करेगी। हम भी भावना बाते हैं कि हे प्रभु, हम भी सदैव धर्म में लगे रहे। यह शरीर छूटे तो छूट जाए लेकिन धर्म कभी ना छूटे। आज बस इतना ही। जय बोले।